दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे एक प्रगतिशील किसान से मिलाने वाला हूं जो अपने आप में ही दोस्तों एक बहुत ही शानदार खेती कर रहे हैं और नए नए प्रयोग खेती में कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, इनसे मिलाऊंगा कि कैसे वो जो छुट्टा पशु होते हैं उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं अपनी फसलों का, हरे चारे का, और किस प्रकार से अपने जो है हरा चारा बचा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। बहुत ही अच्छी किस्म का मैं आपको हरा चारा आज दिखाने वाला हूं जो हमारे पशुओं में काफ़ी बदलाव ला सकता है, दूध की वृद्धि कर सकता है, जिससे कि हमारे काफ़ी जो हमें आर्थिक स्तर पर काफ़ी लाभ होने वाला है। तो दोस्तों मैं लाता हूँ ऐसे ही प्रगतिशील किसान से। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हमारे किसान भाइयों को आप छोटा सा परिचय कराइए। जी मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है जी। ग्राम गंवा जी। तहसील गुन्नौर जी। जिला संभल उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं जी। ठीक है। ये हमारा छोटा सा फार्म है जिसको हम लोग कहते हैं एपीएस फार्म्स जी। इसके अंतर्गत जी पिछले 4-5 साल से हम बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, नवाचार कह लीजिए जी वो कर रहे हैं। उसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे आज खेती किसानी में लागत है जी, जो हमारी समस्याएं हैं जी, उसका कैसे समाधान निकाला जाए जी। तो जब हम यहाँ पे आए और जब हमने इसको चालू किया, क्योंकि किसानी हमारे पुरखों से चली आ रही है जी, ये नवाचार अभी चालू किए हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई हम लोग खुद पशुपालन करते हैं जी जी। हमारे पास गाय और भैंस मिला के करीबन 18 जानवर हैं। अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए हमें हमारे इस 200-225 बीघे के फार्म पे पूरे साल 15 से 20 बीघे जमीन सिर्फ चारे के नाम पे रखनी पड़ती थी। अच्छा, अलग। तो, हाँ, तो आप समझ लें कि 10 से 15% जमीन हमारी सिर्फ चारे पे चलती थी जी। उसका हम पे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होता था। बिल्कुल जी। किस तरीके का हमारा क्षेत्र गन्ने का, इसलिए हमें कोई आर्थिक लाभ होता नहीं था, गन्ना नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो इसके लिए हमने जितना खोजबीन करी, पता किया, सब कुछ किया, और तो इसके अंदर ये निकल। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अब पिछले 5-7 साल से आ गई है, आवारा पशुओं की जी जी। पहले नीलगाय हुआ करती थी, आज उसमें गैया या जो छुट्टे जानवर हैं, सांड है, ये सब की भी वृद्धि हो गई है जी। ठीक है। जो दूध नहीं देते हैं वो सब जानवर यहाँ पे वृद्धि हो गई है। अच्छा। तो ये समस्या भी बहुत गंभीर हो गई जी। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि हमने थाईलैंड का एक वहाँ का बहुत प्रसिद्ध चारा जिसको हम लोग कहते हैं पैंगचोंग वन। अच्छा। उस पैंगचोंग वन को यहाँ पे मंगवाया जी। अब उसका क्या फायदा है? उसका फायदा मैं आपको 2-3 शब्दों में गिना देता हूँ जी। उसके अंदर 18 से 22% के बीच में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से जिससे जो आपके दूध में फैट बढ़ाता है और जो आपका दूध की वृद्धि करता है जी। सीधी सी बात है, पहले 7 दिन में जब हमने चारा शुरुआत किया था हमारे 18 में से 12 जानवर दूध देते थे। अच्छा। हर जानवर का आधा लीटर दूध बढ़ गया। अच्छा। दूसरी बात, जो दूध डेयरी पे जाता था जी, उस डेयरी में जो फैट के, क्योंकि डेयरी वाले सिर्फ फैट के परसेंट से आपको पैसा देते हैं। बिल्कुल जी। हर जानवर के दूध में फैट की बढ़ोतरी हो गई इस चारे के खाने से। ये तो सबसे हो गया। दूसरी बात, ये चारा 1 एकड़ में, मैं 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 1 साल में 2000 कुंटल देता है जी। तो 2000 कुंटल अगर एक जानवर भी 10 से 12 किलो अगर आप एक दिन में जानवर को चारा खिला रहे हो जी, हरा चारा खिला रहे हो, तो इसके 2 फायदे। एक तो आपका भूसा, सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में भूसा 1300 किलो तब 1300 रुपये कुंटल तब बिक रहा है जब अभी गेहूं कटे हैं जी। तो आप लगा लीजिए कि ठंड में और बरसात में भूसे के क्या रेट होने वाले हैं जी। मेरी एक अनुमान है कि इस बार भूसा गेहूं को भी पीछे छोड़ेगा। अच्छा। अब सर जैसे कि आपने भूसे का जिक्र किया है, हाँ। तो मेरे किसान भाई इसे लगाएं, हाँ। तो कितना वो भूसा कम कर सकते हैं और कितने पशुओं पे इसमें लाभ होने वाला है, ये बताइए। देखिए, क्योंकि भूसे की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आने वाली है। समस्या बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और इसको लगाने से जी वो अपने भूसे में कम से कम 70% की बचत कर सकते हैं जी, सीधा सीधा। और जो जानवर जो दूध नहीं देता है जी, उस पे तो 100% की बचत कर सकते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि उसको ड्राई मैटर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इस घास के अंदर जो भूसा हम लोग इसलिए खिलाते हैं कि उसके अंदर ड्राई मैटर जाना चाहिए जी। इस घास के अंदर, इस चारे के अंदर ऑलरेडी 15% ड्राई मैटर होता ही होता है। अच्छा। तो ये भूसे की जो जानवर दूध नहीं दे रहा है जी, उसके लिए ये पूर्णतः भूसा मुक्त है। मतलब अच्छा। सीधी सी बात। अब सर जैसे कि हम ये काफी लंबा देख पा रहे हैं और ये गन्ने की नस्ल से मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ये आपका ये खेत के सामने देखा है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ये तो गन्ना है। आपने कहा शर्मा जी गन्ना नहीं है, बिल्कुल हमारे ये हरा चारा है। हरा चारा है। तो काफी इसका तो क्या है जी? इसका है कि भाई ये जो इसकी जो पैदाइश हुई है, जो इसको बीज निर्माण हुआ है जी, वो गन्ने और मिलेट, अच्छा, आपके ज्वार बाजरा इनके कॉम्बिनेशन से बना है। तो अच्छा। इस चारे के अंदर गन्ने की मिठास भी मौजूद है और गन्ने के गुड़ भी मौजूद है। अच्छा। तो जब ये आप अपने भूसा मिला के या सादा भी इसको जानवरों को देते हो तो जानवर बहुत चाव से इसे खाते हैं। अच्छा। तो पूरा का पूरा
खाना खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है जी, खासियत ये है कि इसको आप लगाने के 60 दिन बाद से काटना चालू कर दो। अच्छा। और उसके बाद हर कटिंग जी 45 दिन के अंदर ये 12 फुट खड़ा हो जाता है। अच्छा सर लगाने की विधि और कौन से महीने में लगता है, क्या है इसकी? ठंड छोड़कर इसे कभी भी लगा लो। अच्छा, ठीक है। इस समय लगा सकते हैं क्या? मुझे जून के अंदर लगा सकते हैं? जून के अंदर लगा सकते हैं जी। ठीक है, आप जब चाहे तब लगा लें जी। ये हर 45 दिन में 12 से 15 फीट खड़ा हो जाता है जी। तब आप तब काट लें या वैसे काटते चले जी। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी जी। ये जैसे गन्ना लगता है, ये वैसे ही विधि में सिंपल सादा विधि में ये लग जाता है। अच्छा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जी कि जब वो मतलब ये 1 एकड़ में जी सीधी बात है, अगर आप 10 किलो एक भैंस को एक गाय को चारा खिला रहे हैं जी, तो करीबन 30 से 40 जानवर एक मुश्त 1 एकड़ मतलब हमारे यहाँ के 6 बीघे में आप पाल सकते हो। अच्छा अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, आप ये देख रहे हो, ये हमारे मेड़ के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल जी, ठीक है जी। इसने हमारे जो कीड़े हैं जो एक खेत से दूसरे खेत में उड़ के आते हैं उनके ऊपर 80% कंट्रोल कर लिया है। अच्छा जी। ठीक है, क्योंकि सारे कीड़े या तो इस पे आ जाएंगे या जो ये 12 फीट की दीवार 15 फीट की दीवार खड़ी हो जाती है वो रोक लेती है। बिल्कुल जी। जानवरों का इसको आप देख रहे हैं कि ये बाउंड्री पे लगा हुआ है। ठीक है, जो आप ये देखिए किसी भी खेत के जहाँ से बरहा निकल रहा होता है वहाँ पे 2 मेड़ होती हैं, तो हमने एक मेड़ पे लगा रखा, एक मेड़ हमने खाली छोड़ रखी है, क्योंकि एक मेड़ चलने के काम आती है एक खेत से दूसरे खेत जाने में। किसी भी खेत में 4 तरफ मेड़ होती है और उसमें से सिर्फ एक मेड़ का इस्तेमाल होता है जिसमें किसान चलता है या उससे पानी देता है, उसके अलावा बाकी 3 मेड़ खाली रहती हैं। तो हमने इसका प्रयोग किया और इसमें हमने इस चारे को जो चारों तरफ की मेड़ है उस पर लगा दिया। अब इसके हमको 2 फायदे मिले। पहला फ़ायदा, जितने भी आपके रस चूसक या कीट है, जो भी कीड़े हैं, चाहे वो गन्ने का टॉप बोरर हो या अर्ली शूट बोरर हो, गिराड़ हो, वो एक खेत से दूसरे खेत में उड़ के जाती हैं। और वो जो उड़ते हैं कीड़े वो सिर्फ 6, 7, 8 फुट मैक्सिमम उड़ते हैं। और जो ये चारा है ये बाउंड्री खड़ी करता है 12 से 15, 17 फीट तक की। तो एक तो इसने आपका इस तरह मतलब एक तरह से दीवार की तरह काम करेगा कि एक खेत से दूसरे खेत में कीड़े नहीं आने देगा। कुछ कीड़े आएंगे भी तो वो ये इसी पे ही झूल जाएंगे, तो आपकी जो प्रमुख फसल है वो बची रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो मुख्य फ़ायदा है कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी छुट्टा पशुओं के समस्या झेल रहे हैं। ठीक है, छुट्टा पशुओं की समस्या इसलिए कि उन बेचारों को खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि हमने सारे जंगल खेत में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसलिए वो हमारे खेतों में घुसते हैं। तो अगर ये चारा आपके बाउंड्री पे लगा होगा, चाहे वो खेत के बाहर लगा हो, चाहे आपकी जो खंदी होती हैं रोड किनारे उसमें लगा हो, तो जो छुट्टा जानवर आएगा इस चारे पे खा के अपना, जैसे ही उसका पेट भर जाता है वो खेत से बाहर निकल जाएगा। तो बाउंड्री में चारा खा के ही बाहर निकल जाएगा। तो जो आपके खेत के अंदर प्रमुख फसल है, चाहे वो गन्ना है या कुछ और भी फसल लगी हुई है, उस फसल पूरी तरह से बच जाएगी। अब सर बात करते हैं हम इसके बारे में, बताइए ये जो कटिंग आपने की है तो ये कितने दिन की है? और सर ये तो बहुत शानदार फुटाव इसका है। भाई ये जो कटिंग दिख रही है, हाँ। ये कटिंग कम से कम 15 टुकड़ों में हुई है। जी जी, आगे इसकी कटिंग है 15 टुकड़ों में हुई है। आप देखेंगे वो थोड़ा उधर बढ़ा है, तो ये अलग अलग साइज दिख रही है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये आधा बीघे करीब जगह है, ये 15 दिन में है। अच्छा, इसको आज काटिए, तीसरे दिन से इसमें फुटाव चालू हो जाता है। अच्छा हाँ। अब सर ये बताइए, मेरे किसान भाइयों का एक सवाल जवाब हुआ कि आप तो काफी बड़ी कर रखी है आपने, केमिकल वगैरह डालते होगे, इसका भी थोड़ा संदेह दूर कीजिए सर। भाई जब से ये लगी, इसको लगे हुए 2 साल हो गए। जी जी। इसमें जब पानी की जरूरत होती है सिर्फ पानी जाता है। अच्छा। अन्यथा इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है। अच्छा। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डालते हैं। अच्छा। ये स्वतः ही बढ़ती रहती है, स्वतः ही चलती रहती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, अगर जैसे आपको ठंड के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ानी हो, अच्छा अच्छा, तो आप 1 बीघे में करीबन 2 से 3 किलो यूरिया का इसमें बिखराव कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। या 5 से 7, 10 किलो आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का बिखराव कर सकते हैं। अच्छा। वो भी साल में एक बार, अन्यथा उसके बाद ये अपने आप चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि कोई किसान भाई से लगाना चाहेगा तो क्या आप उन्हें थोड़ा थोड़ा बीज उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, बीज उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, तो सर ट्रांसपोर्ट से भी क्या उसे छोटा पीस बनाकर भिजवा सकते हैं? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता है। उसको हम पोस्ट ऑफिस की मदद से कोरियर कर सकते हैं। अच्छा। 5-7 दिन में उसके पास कोरियर पहुंच जाएगा। सर अपना जो है मेरे किसान भाई आपसे संपर्क कर लें, एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए जी। 9971 जी 506594 जी, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और सर
किसान भाइयों मैं चाहूँगा एक समय की थोड़ी सी लिमिटेशन बना लें। हाँ। सुबह को 8 बजे से और रात को 9 बजे तक हद कमाल फ़ोन में बात करें, क्योंकि हर परिवार के पास अपना परिवार को समय देने के लिए समय चाहता है। रात को परेशान ना करें किसान भाइयों। अब सर मैं बात करता हूँ सुपर नेपियर के मुकाबले इसमें अलग क्या है, ये बताइए थोड़ा सा। सुपर नेपियर के मुकाबले दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुपर जो भी आपके नेपियर है, जो अभी हम लोग 12 बाजरा कहते हैं, वो एक हाइट के बाद अगर आप काटने जाओगे उसमें कांटे हो जाते हैं। उसमें कांटे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो उसमें कंसे, जिसको अलग अलग जो भी कहते हैं, काप कहते हैं, कुछ कहते हैं, कि आदमी को खुजली होती है जी। इसके 12 फीट 15 फीट में आप घुस के देख लीजिए, इसके अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा। दूसरा, इसका उसके मुकाबले दुगना प्रोडक्शन है जी। भाई आज हमें चारा इसलिए चाहिए कि प्रोडक्शन जी, और ये उसके मुकाबले दुगनी तेजी से बढ़ता है। अच्छा। हाँ। और सर कितने समय तक इसे एक बार लगाने के बाद में? इसको एक बार लगाने के बाद आप 7-8 साल तक काटते रहिए जी। इसमें 2 चीज का ध्यान रखिए, जब आप इसको काटें तो बिल्कुल जमीन से मिलके काटें, क्योंकि अच्छा। होता क्या कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे तो कुछ समय बाद, मतलब 4-5 साल बाद ये इतना ऊपर ठूड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा। इसलिए आप इसको दोबारा खोद के दोबारा गाड़ना पड़ेगा। अच्छा। अन्यथा एक बार लगा दीजिए, ढंग से काटते रहिए, जिंदगी भर चलता रहेगा ये। और सर जैसे क्या दूध वाले हमारे पशु होते हैं, हाँ। उनमें जो है लगभग फीड की कितनी कमी आ जाती है? जो आप उसके अंदर खल बिनौला डालते हैं, सपोज एक जानवर को अगर 5 किलो दे रहे हैं या 3 किलो दे रहे हैं, अच्छा। तो इसके नियमित इस्तेमाल से, मैं नियमित इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 महीने तक इसको खिलाएं, उसके बाद आप उसको 250-250 ग्राम करके कम करते हुए 1 से 1.5 किलो, 5 किलो में 1 से 1.5 किलो की आप कमी कर सकते हैं। आपके दूध में और आपके फैट में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन नियमित इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन खिलाया फिर 2 दिन बाद कुछ और खिलाया। इसको रेगुलर खिलाएंगे 8 से 10 किलो, मतलब करीबन 50 से 60% इसकी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होने चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद 1 महीने बाद आप इसको कम करना चालू कर दीजिए। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, इतनी अच्छी जानकारी हमारे प्रगतिशील किसान आशुतोष प्रताप जी ने दी। तो किसान भाइयों, आप इनसे बीज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बीज ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। एक बार में आप लेने के बाद में अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं और अपने पशुओं को हष्ट पुष्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।